हाइब्रो एक छत तले आपको प्रोवाइड कर रहा है बाहर जाने की हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़। 40+ स्टॉल लगे हुए हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के। हम पंजाब के 6 जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें एजुकेशन एक्सपो करने के लिए जा रहे हैं। ऑल्दो मार्केट में इस वक्त बहुत बैड न्यूज़ है कि जी नहीं हो रहा, लेकिन हमारे इसी महीने में मोर देन 12 स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव गॉट देयर वीज़ाज़। कनाडा जो है वो पीआर के लिहाज से सबसे अच्छे है, तो बेसिकली पाकिस्तान से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ले सके, फ्यूचर बना सके, उसके लिए कनाडा सबसे बेस्ट है। Hybro is targeting that quality which like 3 or 4% in Pakistan. So उस क्वालिटी को बाहर ला रहा है ताकि हम उस टैलेंट को बाहर बेच के मज़ीद पॉलिश कर सकें। हाइब्रो एक्सपो में आपको कुछ बेनिफिशियल मिला? हाँ, बहुत है। इट्स वेरी डिटेल्ड एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, अगर आप स्टूडेंट हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या फिर इमिग्रेशन के ज़रिए मुल्क छोड़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो यकीनन आपने हाइब्रो का नाम सुन रखा होगा। हाइब्रो एक छत तले आपको प्रोवाइड कर रहा है बाहर जाने की हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़। कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, बरतानिया में कहीं सेट होना चाहते हैं, यूके की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, सब एक छत तले आज इस एक्सपो में मौजूद है। आइए एक्सप्लोर करते हैं। चेयरमैन हाइब्रो लॉ एसोसिएट्स राना इनामुल्लाह खां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस तमाम तर एक्सपो को सजाने का सहरा इनके सर जाता है। वैसे तो आप बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर एहसान कर चुके हैं उनका फ्यूचर बना के। इस एक्सपो का क्या मकसद था और फ्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं? जी थैंक यू रूबा, और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए हमारी इस एक्सपो को कवरेज के लिए। आपका जो क्वेश्चन है कि इस एक्सपो का क्या मकसद था, इसका मकसद ये है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही छत के नीचे तमाम कंट्रीज़, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, टर्की, चाइना, रशिया और जो हमारी यूरोपियन स्टेट्स हैं उनके मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, उनमें माल्टा है, फ़्रांस, इटली, इन सब को जितनी भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव को बुलवा के और डायरेक्टली स्टूडेंट्स को मिलवाया जाए और एक ही छत के नीचे स्टूडेंट को तमाम वो फैसिलिटीज़ मिलें जो वो मुख्तलिफ़ ऑफिसेस में जाके इकट्ठी करते हैं। तो लास्ट 22 इयर्स में हाइब्रो ने कभी अपनी डायरेक्टली सोलो एक्सपो नहीं की थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का और कंपनीज़ का और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको पाकिस्तान में हम ऑफिशियली डील करते हैं, उनकी ये डिमांड थी कि जी आप अपना सोलो एक्सपो करें और लोग ये डिमांड कर रहे हैं। तो इस पे हमने प्लान किया, मेरी पूरी टीम ने इस पे बड़ी एफ़र्ट की और आपने देखा होगा कि लास्ट पूरा जो मंथ था हाइब्रो ने लाहौर के अंदर अपना पूरा एक मार्केटिंग प्लान बनाया था जिसमें हमने इसको प्रॉपरली मार्केट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा खासा जो है क्लाइंट आया है, स्टूडेंट्स आया है उन्होंने प्रॉपरली विज़िट किए हैं हमारे स्टॉल्स को और एक अच्छा फ़ीडबैक दिया है कि मतलब हमें पहली दफ़ा ये एहसास हुआ है कि एक्सपो क्या होती है। मतलब ये नहीं है कि मोस्टली जो आए दिन एक्सपोज आप सुनते हैं उसमें ये होता है कि वो अपने ही स्टाफ को बिठा के कोई 8-10 बंदे बैठे होते हैं और वो एक एक्सपो का नाम दे देते हैं। तो यहाँ आपने देखा है 40+ स्टॉल लगे हुए हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के और कुछ हमारे पास फ़ॉरेन से भी लोग आए हुए हैं जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे ये है कि अभी लास्ट इंटर के एग्ज़ाम भी ख़त्म हुए हैं, तो जिन बच्चों ने फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है या उन्हें अपना नेक्स्ट कैरियर
की तलाश है, तो वो अभी से ये प्लान कर रहे हैं कि उन्हें किस कंट्री के लिए जाना है। और इस एक्सपो से उन्हें ये एहसास हो गया है कि कहाँ उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है, जो वो उनके पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं, आया वो कनाडा को कर रहे हैं, आया वो यूके या यूरोप या किसी रशियन स्टेट में या चाइना वगैरह, तो वो उसमें उनका बजट क्या कहता है, उसके मुताबिक उन्होंने अपना कैरियर प्लान कर लिया है और काफ़ी लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हो गए हैं। इसी तरह रुबा हम बाकी जो दीगर सिटीज़ हैं, हाइब्रो ने ये प्लान किया है इस दफ़ा कि हम पंजाब के 6 सिटीज़ में हाइब्रो एक्सपो करने जा रहे हैं। अच्छा, इस एक्सपो का फीडबैक क्या आया और अब कौन कौन से शहरों में आप एक्सपो करने जा रहे हैं? जी, इस एक्सपो का बहुत अच्छा फीडबैक आया है और लोगों ने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया है और आपने भी देखा है इनके लोगों के जो पॉजिटिव रिस्पांस है, आपको उनके फेसेस से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि दे आर सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारी टीम अपनी बैठी है और यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तो लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा प्लान है पंजाब के मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, उसमें नेक्स्ट सैटरडे है साहिवाल, उसके बाद है गुजरांवाला, उसके बाद सैटरडे को ही फैसलाबाद है, फिर उससे नेक्स्ट सैटरडे है सियालकोट है और इससे नेक्स्ट सैटरडे सरगोदा है। तो हम पंजाब के 6 जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें एजुकेशन एक्सपो करने के लिए जा रहे हैं। डायरेक्टर हाइब्रो इंटरनेशनल शाहिद महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यही वो शख्स हैं जिनकी बदौलत आज स्टूडेंट्स इजीली जा पा रहे हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए। बताइएगा सर, कैसा रहा ये एक्सपो का एक्सपीरियंस, बच्चों का रिस्पांस क्या है? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पांस आपके सामने है, माशाल्लाह फुल हाउस चल रहा है। 11 साढ़े 11 बजे लाहौर, जैसे आपको पता है कि उठता ही 11 साढ़े 11 बजे, एंड आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमने मार्केटिंग कैंपेन रन की थी, हमारी टीम ने जो मेहनत की थी, इनाम साहब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इस सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो इट इज़ गोइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे कैटर किया जाए। यू नो कि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट इस वक्त तकरीबन करीब है आने वाला है, सो हम उन बच्चों को फर्दर जो फ्यूचर उनके प्लान्स हैं, आगे उन्होंने ग्रेजुएशन में क्या लेना है, किस कंट्री में वो ऑप्ट कर सकते हैं, कंट्री को प्रोग्राम कौन सा ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात एडमिशन और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हम यहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो गाइडलाइन दे रहे हैं, स्टेप्स बता रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं जो बाद में मैनेज करने हैं, वो आज हम उनको सारी गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक ये फर्स्ट बैच तो है नहीं, सक्सेस रेट क्या मिल रहा है हाइब्रो को, इन रिटर्न फीडबैक क्या मिल रहा है? जी, वैसे तो हाइब्रो इमिग्रेशन में प्रीमियम है, हमारा जो नाम है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट के ऊपर है, बट हमारा जो एजुकेशन कंसर्न है, हाइब्रो एजुकेशन कंसर्न, इट्स गोइंग वेरी वेल। पहले ये एक ही अम्ब्रेला के अंदर था, हाइब्रो इंटरनेशनल के अंडर, बाद में हमने इस बिज़नेस को सेपरेट किया। इसमें सक्सेस रेशियो देखें, कनाडा ऑल्दो मार्केट में इस वक्त बहुत बैड न्यूज़ है कि जी नहीं हो रहा, लेकिन हमारे इसी महीने में मोर देन 12 स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव गॉट देयर वीज़ाज़, और यूके 99.9% कंफर्म वीज़ा है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के इशू नहीं है, वो दे आर गोइंग वेल। हाइब्रो के ज़ेरे एहतमाम एक्सपो में कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद हैं, और अभी हमारे साथ बरतानिया से यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लगी आपको एक्सपो? यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन क्या फ्रूटफुल है? बिल्कुल फ्रूटफुल है, पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, कनाडा में इंटरेस्टेड भी हैं, इनकी प्रोफाइल भी अच्छी है, और हाइब्रो की तरफ से आने वाले स्टूडेंट्स सब पोटेंशियल है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? पोटेंशियल तो हमारे स्टूडेंट्स में यकीनन बहुत है, आप क्या क्या ऑफ़र कर रही हैं?
हम उनको प्रोग्राम्स, कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यूजी प्रोग्राम्स, पीजी प्रोग्राम्स, एंड एज यू नो कनाडा पीआर के लिए बहुत फेमस है। और मेरी यूनिवर्सिटी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे इनको पीआर के लिए इजीली 5+ पॉइंट्स भी मिल सकते हैं और उसके अलावा भी वो पीआर इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हायर एजुकेशन या इंटरनेशनल स्टडीज़, स्पेशली कनाडा में, यूके में? कहाँ ज़रा आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अफोर्ड भी अच्छा कर सकते हैं? देखिए, इट डिपेंड्स कि स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसी है। अब ओवरऑल अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई करते हैं, कुछ डेस्टिनेशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे आपका एक्सपेंस जो है वो 4 मिलियन 5 मिलियन तक भी है, लेकिन वहाँ पे आपका फ्यूचर नहीं है, वहाँ पे आप आगे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले सकते। कनाडा जो है वो पीआर के लिहाज से सबसे अच्छी है। तो बेसिकली पाकिस्तान से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ले सके, फ्यूचर बना सके, उसके लिए कनाडा सबसे बेस्ट है। एक्सपो में यूके यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सुकरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में इनको कितना पोटेंशियल नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो हियर वी आर डीलिंग विद द यूके यूनिवर्सिटीज़। बेसिकली एक्सपो के अंदर काफ़ी पोटेंशियल स्टूडेंट्स हमें मिले हैं यहाँ पे, जो कि परस्यू करना चाह रहे थे अपना करियर और एजुकेशन इन यूके। सो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान में स्टडी के बाद यू हैव ऑप्शंस। आपने मैट्रिक किया है, आपने ओ लेवल्स किया है, आपने ए लेवल्स किया है या फिर FSC किया है, यू कैन डायरेक्टली परस्यू योर स्टडीज़ इन यूके। यूके में एक अच्छी चीज़ ये है कि मैट्रिक के बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एज वेल एज ओ लेवल्स के बाद। लाइक 10th और 11th ईयर एजुकेशन के बाद यू कैन जस्ट डू 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम और आपके पास एक राइट पाथ है टू स्टडी अ 3 ईयर डिग्री इन यूके वाइल स्टडिंग अ जस्ट फाउंडेशन डिग्री। सो वेरी रीजनेबल ऑप्शन इन यूके। 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं यूके के अंदर, एंड इट्स अगेन इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर अदर स्किल्स। लाइक यूरोप के अंदर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं टू गेट प्लेसमेंट और गेट सेटल डाउन देयर, बट इन यूके you don't have to worry about that thing as well. Plus Pakistani community is really big there. There are lot of opportunities, lot of shops where Pakistani works, and lot of shops where Pakistani owns that shops or restaurants. So there are lot of opportunities. Cultural diversity आपको इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, so cultural जो मैच है वो बहुत अच्छा मिलता है आपको यूके के। हाइब्रो आपको किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है अच्छे स्टूडेंट्स को ढूंढने में और अच्छा ब्रेन जो है वो बाहर ले जाने में? Okay, Hybro is specifically targeting some schools or universities जिसके अंदर उनको पता है कि वो एक अच्छा करियर पाथ पहले ही गाइड कर रहे हैं. सो लाइक आई मीट सम स्टूडेंट फ्रॉम लर्निंग अलायंस एज वेल. सो देयर इज अ गुड स्कूल एंड दे आर परसुइंग सम गुड स्टूडेंट्स देयर एज वेल. सो Hybro is targeting that quality which like 3 or 4% in Pakistan. So उस क्वालिटी को बाहर ला रहा है ताकि हम उस टैलेंट को बाहर बेच के मज़ीद पॉलिश कर सकें. लास्टली ये बता दीजिएगा कि यूके में यूनिवर्सिटीज़ में कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फिर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आगे आपको मज़ीद फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं? यूके हमेशा से फेमस रहा है बैंकिंग के सेक्टर के अंदर और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर. सो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, दिस टाइप ऑफ डिग्रीज काफ़ी फेमस हैं ये यूके के अंदर. ऑल्सो इंजीनियरिंग इन सम सेक्टर लाइक सिविल का काफ़ी काम है, सिविल मेंटेनेंस का काफ़ी काम है वहाँ पे. But specifically IT and financial services, these are quite exceptional in UK. कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कंसल्टेंसी के लिए यहाँ पे हाइब्रो एग्जीबिशन में पहुँचे हैं. बातचीत कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? करते क्या हैं? जी मैं जॉब करता हूँ एज ए केमिस्ट इन निम्बर रेजन्स लिमिटेड, which is one of the top industries in Pakistan. So right now I'm just looking for an opportunity to go abroad and apply for entrepreneurship studies. So I think I have been in contact with Hybro in the past, and they are very helpful, very friendly, and they are very knowledgeable. And इनके जो भी consultants हैं, they have great expertise whatever they are doing. So ये फेयर के बारे में मुझे पता चला था, तो I thought why not, I should just go ahead and talk to the consultants. एग्जीबिशन कैसी लगी आपको? आज का एक्सपो कुछ हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल. इनके जो कंसल्टेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा, देर वेरी एक्सपीरियंस्ड और वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं.
और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सो फार। मेरी पहले जो है वो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई हैव डन माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अब मेरा आगे फर्दर प्लान है या मास्टर्स का या परमानेंट रेजिडेंसी का। तो उसके लिए मैं देख रहा था कि हाइब्रो ने लगाया। मैंने पहले आपका ऑफिस भी विजिट किया। आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द कंसल्टेशन, सो आई जस्ट वांटेड टू विजिट एंड गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन सो दैट आई कैन स्टार्ट माई एप्लीकेशन प्रोसेस। आज के एक्सपो में क्या आपको सबसे बेहतरीन लगा और क्या यहाँ स्टूडेंट्स के लिए वाकई कुछ मौजूद है? अच्छा जी, जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे आप लोगों ने इमिग्रेशन का भी रखा हुआ है और सेकंड अच्छी चीज़ ये है कि स्टडी में सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक जर्मनी भी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। मेरा मास्टर्स करने का अभी प्लान है और मोस्ट प्रॉब्ली डाटा साइंस या एआई के अंदर जो है वो करूँगा मास्टर्स यूएस से। हाइब्रो के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? कोई कंसल्टेंसी मिली? एक्सपो का कोई फ़ायदा हुआ? जी, मैं यहाँ पे आया तो मुझे अपने सीनियर मिले मोइज़ भाई, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने वो मुझे अपने आगे वसीम भाई के पास लेके गए। वो यूएस के काउंसलर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का बताया है। तो मुझे काफ़ी हद तक जो है वो पता लगा है कि यूनिवर्सिटीज़ की क्राइटेरियाज़ वगैरह क्या हैं और उनकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर आके मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मतलब एक जनरल नॉलेज मिली है कि भाई क्या करना है आगे और किस किस फील्ड के अंदर जो है वो मेरे चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी काफ़ी एक्साइटेड हैं एक्सपो से इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद अपने बच्चों को बैरून मुल्क तालीम दिलाने के लिए तैयार हैं। बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस है? अभी मैं देख रही थी कि आप तीनों बच्चों के लिए कंसल्टेंसी ले रहे थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे नाइस इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। एक्चुअली मेरा बेटा जो है ये अपना आपके इन्वायरमेंट इंजीनियर है, अभी इसका लास्ट ईयर चल रहा है। तो मैं इसको आगे अपना स्टडी के लिए ना कनाडा के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए देख रहा था। तो उन्होंने बताया है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे। अगर आप टॉप अप करना चाह रहे हैं तो आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, आप यूके के लिए कर सकते हैं। वहाँ से फिर आपको आगे अपना इजीली वीज़ा मिल सकता है वहाँ के। बाकी मेरा बेटा दूसरा वो डी फार्मासिस्ट है जी, उसकी मिसेस जो है वो ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने कहा इनका केस बहुत सूटेबल है क्योंकि हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है ना कनाडा में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कहा इन दोनों बच्चों के लिए जो है ना रिक्वायरमेंट्स और इनका इजी प्रोसेस है और बड़ी नॉर्मल फीसेस वगैरह भी बड़ी मुनासिब हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह मैं अभी अपने दोनों बच्चों के लिए अप्लाई किया है यहाँ पे, तो इनके लिए बेस्ट ऑफ लक जी। आपने अपने लिए भी कोई इमिग्रेशन तो नहीं देखी साथ साथ? मैंने कहा बेटा आप लोगों ने जाके यार 2 साल बाद मुझे भी बुला लेना। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन तो डेफिनेटली जी, बच्चे इंशाल्लाह सेट हो जाते हैं तो फिर पेरेंट्स के लिए भी फ़ायदा हो जाता है। मैं इनके लिए मज़ीद यही कहता हूँ कि बल्कि मैंने अपने तीसरे बेटे से भी बोला, ये माशाल्लाह तीनों हाफ़िज़ कुरान है बच्चे और यूएटी से इन्होंने किया, वो ट्रांसपोर्ट इंजीनियर है। अभी उसका भी माइंड बन गया, वो पहले नहीं था एग्री, कहता मुझे बाहर नहीं जाना जी। तो उसको 2 साल लगे मनाने पे ही, अब वो एग्री है। उसने इधर के हालात देखे हैं, काफ़ी टफ़ लाइफ है। तो अभी उसके दोस्त कुछ और भी गए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके डिपार्टमेंट में वो माशाल्लाह एक मैम से भी हमारी मुलाकात हुई थी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, आई थिंक मैम निगत, आई थिंक यस। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है और इसी वजह से मैं आज आपकी बल्कि इस एग्जीबिशन में आने का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एक्सपो कैसा लगा? बेहतरीन है, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। करती क्या है आप? मैं अभी करंटली आई एम स्टडिंग इन डबल मेजर्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस और मैं दिसंबर में ग्रेजुएट होंगी। फ्यूचर में कहाँ जाने का सोच रही हैं? मैं फ्यूचर में कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ फॉर स्पेशलाइजेशन, बिकॉज़ यूजुअली लोग मास्टर्स के लिए देख रहे होते हैं, बट मैं स्पेशलाइजेशन इसलिए करना चाह रही हूँ बिकॉज़ ब्रांडिंग इज़ समथिंग विच इज़ आई एम ऑलरेडी परसुइंग एज अ करियर, लेकिन पाकिस्तान में इसके कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई इतना अच्छी डिग्री वगैरह नहीं है और ना ही स्पेशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए मैं कनाडा अप्लाई करना चाहती हूँ। हाइब्रो एक्सपो में आपको कुछ बेनिफिशियल मिला? हाँ, बहुत है। इट्स वेरी डिटेल्ड एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन बिकॉज दे लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम द एक्सपेंसेस, from the procedures, and they also tell you that which university is more beneficial and which university is better off in your degree. So I feel it's a very detailed and very nice session to go for.